पार होंगे हमसे पहले। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि यहाँ की बिहार की एक माई थी, बुढ़ी थी, बेचारी बैठ के आश्रम में अपनी माला जपती थी, आ जाती थी, चली जाती थी आश्रम में सत्संगों में। तो जब वो गुरुजी के वो दर्शनों के लिए गई तो गुरुजी के साथ तो ये बंदूक लेके और ये चलते थे, कोई चोर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उस माई ने कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा कि बोल माई। बोले गुरुजी पहले तो ये भगत पार होंगे, पहले तो ये भगत जाएंगे सतलोक जो आपके साथ में रहते हैं 24 घंटे हैं। गुरुजी आपकी दिन रात सेवा करते हैं, 20 बार आप इनको आशीर्वाद देते हो, 50 बार ये आपको दंडोत करते हैं। गुरुजी 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, ये जाएंगे पहले तो गुरुजी ने कहा कि माई एक बात बता, डॉक्टर के सबसे पास में कौन सा मरीज रहता है? बोले जी वही मरीज रहता है जो आईसीयू में होता है, जो घना बीमार हो। डॉक्टर के पास तो वो रहेगा मरीज ज्यादा। तो बोले माई फालतू का दिमाग लगाना छोड़ दे, ये जितने भी तुझे मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं ना 24 घंटे, ये घने बीमार हैं, काल की भयंकर नजर है इनके ऊपर, ये आईसीयू में भर्ती हैं। अगर मैं इनको अकेला छोड़ दूं तो काल इनको उठा ले जाएगा, इनके इतने कर्म बिगड़वा देगा, इनके समझ में नहीं आएगी। ये मत देखा करके कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन पास में कौन दूर है, बैठ के भक्ति कर ले अपनी। तो माई चुपचाप जाकर अपनी बैठ के अपनी माला करने लगी कि भाई बात तो सही है गुरुजी की। तो भाई और बहनों वर्तमान में भी यही हो रहा है। गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी का रिश्तेदार है, और गुरुजी ने सबकी पाखंड की पोल खोल रखी है कि इस दास की 4 संतान थी, 2 बेटा 2 बेटी, वो कैसे थे, क्या उनका नेचर था, क्या करते। और 2008 के सत्संग में कह रहे हैं कि दो काल के दूध तो काल ने भेज दिए संगत में है, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, उन्हीं आश्रमों में जाके अपनी ऐसी तैसी करवा रहे अपनी मर्यादा तोड़ के। तो भाई क्या कह रहा है, इसको शर्म नहीं आई इसको? अरे नालायक, तेरी जुबान में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे ये शब्द बोलने से पहले कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के बारे में क्या बोल रहा हूं। लाइव मीडिया चैनल को पूरी दुनिया के सामने मैं क्या संदेशा दे रहा हूं ऐसे परम संत को जो मरे हुए को जिंदा कर रहा है, जिसने लाखों कैंसर के रोगियों को ठीक किया, जिसने लाखों एड्स के रोगियों को ठीक किया, जिसने धर्मराज के दरबार से आत्माओं को छुड़वाया, और ऐसे परम संत के बारे में भाषण दे रहा बाहर खड़ा होके और कह रहा कि हमें सारनाम प्राप्त है, हम 24 घंटे संत रामपाल जी के साथ रहते हैं, और कह रहा है संत रामपाल जी के हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, अपोलो हॉस्पिटल के हैं, और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हार्ट की मूवमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई, यानी इनका जो दिल है ना वो धड़कना ऐसा हो गया, ऊंच नीच हो गई, कभी भी जा सकते हैं। अब ये क्या संदेशा दे रहे हैं? ये क्या सतयुग में परमात्मा की सेवा करेंगे? क्या उनकी भूमिका निभाएंगे? ये परमात्मा का ये काम करने के योग्य है क्या? ये गंदगी थी, और ये गंदगी आगे चल के मालिक के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बनती, और इस गंदगी को हटाने के लिए परमात्मा चुपचाप सब कुछ देखते रहे। बरवाला कांड में कुछ नहीं बोले परमात्मा कि करने दो जो इनको करना है, काल अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। और आज ये बड़े बड़े भगत आज हमारे को ये चीटी जैसे दिखाई देते, चीटी जैसे मंदबुद्धि मूर्ख, जिनको हम बहुत बड़ा समझा करते थे। ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा इस मार्ग में, अगर संत रामपाल जी की प्राप्ति करनी है तो चापलूसी करने से नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है ये मूर्ख आदमी, सुनिए। कहते संत रामपाल को थोड़ा सा ये बताएं कि मेडिकल भेज रहे हैं आप, दूसरी बार मेडिकल भेजा लगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल के और अपोलो हॉस्पिटल के, वो बराबर हम लोग चेक कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि हार्ट की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब है, और उनके चलना फिरना के लिए मतलब मनाही है, और बेड रेस्ट दिया गया है 19 तारीख तक। तो 19 तारीख के बाद देखते हैं क्या पोजीशन होती है आपके। ठीक है जी, अब आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के एक दूसरे बहुत बड़े एक पदाधिकारी, अगर आप जी बरवाला कांड में थे या 2000 पहले से यदि आपने नाम दीक्षा ली हुई है, तो एक छोटी सी हाइट का कुर्ते पजामा पहनने वाला, छोटी छोटी दाढ़ी मूंछ वाला एक व्यक्ति आपने देखा होगा, मास्टर बलवान, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सभाएं लिया करता था, भक्तों को भाषण देता था। और वर्तमान में आपने उसको रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में खूब देखा होगा भंडारों में इंटरव्यू देते हुए, और वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में खूब इंटरव्यू दे रहा है। मास्टर बलवान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उपाध्यक्ष, महेंद्र का मुख्य आदमी, काल का एजेंट, सबकी एक ही राय, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवी समिति के संविधान में इन्होंने पहले साबित कर दिया
कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, मनमाना काम करेगी। तो ये मास्टर बलवान जाखड़, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का दूसरे नंबर का उपाध्यक्ष, इसके भी वही स्टेटमेंट, इसका भी वही इंटरव्यू, सबकी एक ही साजिश, एक ही षड्यंत्र, जैसा महेंद्र कहेगा वैसा ही करेंगे। अब ये भी क्या इंटरव्यू दे रहा है मीडिया वाले को, सुनिए। सतलोक आश्रम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आज संत रामपाल हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। हमारे साथ आश्रम के प्रवक्ता बलवान जी हैं, इनसे जाने। बलवान जी, आज भी संत रामपाल पेश नहीं हो रहे कोर्ट में? आप बीमार हैं, डॉक्टरों के पैनल ने उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया है, 19 तारीख तक का बेड रेस्ट लिखा है, इसलिए संत रामपाल जी बीमारी के कारण हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या रास्ता अपनाया जा रहा है? तो फिर पहले भी आपने कहा था वो बीमार हैं, तो उनके गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हाई कोर्ट की तरफ से। देखो, कोर्ट के पास बहुत सी ऑप्शन होते हैं। कोर्ट को चाहिए कि मानवता के तौर पर उन ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर एग्जेम्प्ट हो सकता है, या हाजिरी माफी हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने पहले भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए गैर जमानती जो गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो वहां से भी जो आपकी पिटीशन रद्द हुई थी। देखो, ऐसा है कि जज साहिबान को समझना चाहिए कि जब बीमार हैं तो उनके डॉक्टरों के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं में अपनी डिग्रियां प्राप्त करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सरकारी नौकरियों में लगे हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो जज साहब ने उसको मानना चाहिए। यदि उसको लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट गलत है, उसकी जांच करवानी चाहिए। ऐसे सर्टिफिकेट की जांच तो हो गई फिर बाद में, जब संत रामपाल जी जब पुलिस के साथ में गए, जब वो पंचकुला उनको मेडिकल में लेके गया सीधे, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मतलब मेडिकल करवाया जाता है। तो बरवाला के बाद में जब पुलिस गुरुजी को लेके गई सीधा चंडीगढ़ और पंचकुला के हॉस्पिटल में ले गई, तो कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं। अन्यथा 2 दिन पहले जो प्रवक्ता इंटरव्यू दे रहे हैं कि हार्ट की मूवमेंट जो है वो गड़बड़ है, डॉक्टरों ने चलने फिरने से मना किया है, वही संत रामपाल जी खुद अपने पैरों पर चल के गए, शेर की तरह चल के गए, सीना तान के गए और सीधा मेडिकल में गए, और मेडिकल में डॉक्टर ने चेक किया, कोई गड़बड़ नहीं, जुकाम भी नहीं। तो कितना बड़ा झूठ था इन लोगों का। अरे जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो 2 दिन में ठीक हो जाएगा क्या? भाई और बहनों, सेम टू सेम जो जय गुरुदेव के साथ में किया गया उसके मैनेजमेंट के द्वारा, वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संत रामपाल जी को अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर रास्ते से हटाने का षड्यंत्र। तो ये मास्टर बलवान जाखड़, इसने भी साफ कर दिया, क्योंकि ये भी महेंद्र का पूरा पक्का, सबकी एक ही राय, एक ही षड्यंत्र कि सबने यही बोलना है कि बीमार है, बीमार है, बीमार है। अब ये सारनामी आदमी और वो पहले वाला भी सारनामी आदमी, ये दोनों 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे। अब आप इनको क्या कहोगे, भगत या फिर इनको राक्षस कहोगे आप? अरे गुरुजी ने वो कहानी सुनाई ना, एक 4 साल का भगत और एक 40 साल का भगत। भाई और बहनों, ये हो गया, ये है वो 40 साल वाले मूर्ख जिनको कुछ नहीं पता। इतने वर्षों गुरु चरणों में रहने के बाद भी इन्होंने एक शब्द नहीं समझा, गुरुजी को 1% नहीं पहचाना इन्होंने। ये है वो। अब इनको अपने रास्ते से बाहर करना संत रामपाल जी के लिए जरूरी था। इस गंदगी के साथ संत रामपाल जी का ये भक्ति मार्ग आगे नहीं चल सकता था, इसलिए इस गंदगी को संत रामपाल जी ने हटाना जरूरी था। इस कारण से संत रामपाल जी चुपचाप रहे, बरवाला कांड में कुछ नहीं कहा। और आज वो सेवा, इस गंदगी को साफ करने की, परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को दे दी। और जो सत्सेवक भाई बहन इस सेवा को नहीं निभाएगा सही तरीके से, भाई वो भी इनके जैसा ही दोषी समझा जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपको सबसे बड़े षड्यंत्रकारी, धरती पर काल का रूप, संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, उसके भी ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो आदेश देने वाला था ना उनको, उसके भी ये स्टेटमेंट है कि वो तो अस्वस्थ हैं, वो तो बीमार हैं, वो नहीं जा सकते अभी। सुनिए, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, उसके बाद भी मूर्ख बने रहोगे तो तुम्हारे से बड़ा जाहिल इंसान कोई दुनिया में नहीं है। सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात